नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो में हम दक्षता उन्नयन वर्कबुक हिंदी कक्षा 3 से 5 अभ्यास 114, 15, 16, 17, 18 और 119 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, पेज नंबर है 90 से लेकर 91 और 92, इस पर आज हम कार्य करेंगे। आइए अभ्यास 114 पर कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास पर कार्य करने से पहले हम यहाँ वर्कबुक की जो यहाँ पर तारीख है उस तारीख को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आइए अभ्यास को भरते हैं। देखिए, वाक्य में दिए गए शब्द के सही अर्थ पर घेरा लगाएं। जो वाक्य दिए हैं उसके सही शब्द, देखिए वाक्य में दिए गए शब्द के सही अर्थ पर घेरा लगाएं। ठीक है, यहाँ जो ये वाक्य दिए हैं इसका यहाँ जो सही अर्थ होगा उस पर हम घेरा लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ सूचना वाक्य है, इसका अर्थ है देखिए सूची, खबर और चना। देखिए सूची इसका अर्थ नहीं है, चना भी इसका अर्थ नहीं है, तो सूचना का अर्थ है खबर, तो हम इस खबर पर क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखेंगे चिंतित वाक्य है, इसका अर्थ देखिए दुखी, परेशान और खुश। तो इसका चिंतित का मतलब होता है परेशान, तो हम इस पर घेरा लगा देंगे। ठीक है, चिंतित का अर्थ है परेशान। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आज्ञा वाक्य है, इसका अर्थ है देखो आदेश, यहाँ अर्थ में दिया है आदेश, प्रार्थना, फैसला। तो आज्ञा का सही अर्थ है आदेश। ठीक है बच्चों, तो हम इस पर घेरा लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए औरत का सही अर्थ क्या है, देखिए स्त्री और क्या दिया है, पड़ोसी। तो यहाँ इसका सही अर्थ है स्त्री। देखिए यह स्त्री यानी प्रेस होता है और पड़ोसी यानी हमारे घर के साइड में रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ इसका सही अर्थ क्या है, स्त्री। इसी प्रकार से देखिए आँख, इसका सही अर्थ है देखिए यहाँ पेड़ दिया है, नेत्र दिया है और तरु, तो यहाँ पर इसका सही अर्थ है नेत्र। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो वाक्य हैं उनके सही अर्थ पर हम इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 115, इसको हम पूरा कर लेंगे। आइए, स्कूल और रसोई घर शब्द पढ़कर आपको कौन कौन सी चीज़ें याद आती हैं उनके नाम लिखें। देखिए यहाँ पर स्कूल और रसोई घर, जैसे ही हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुओं याद आती हैं उनके हम नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो ठीक है, स्कूल को जैसे लिखेंगे या स्कूल को जैसे ही हम सुनेंगे तो स्कूल में क्या क्या होता है, किताब, इसी प्रकार से कॉपी, ठीक है, पेन, यहाँ हम लिख सकते हैं स्कूल के लिए, ये शब्द हैं स्कूल के लिए, किताब, कॉपी, पेन, पुस्तक, स्कूल की घंटी, ठीक है, टेबल, जो भी है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, रसोई घर, रसोई घर में क्या क्या होता है, देखिए थाली, यहाँ पर क्या लिख देंगे, और भी क्या होता है, चम्मच, ठीक है, बर्तन, खाना। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्कूल और रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप और भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूरा कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास है अभ्यास 116, इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए आइए इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ अभ्यास 116, इसे हम कैसे भरेंगे देखते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। फलों का राजा, पहला प्रश्न दिया है, फलों का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है फलों का राजा किसे कहते हैं, फलों का राजा आम को कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आम। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, उस जानवर का नाम बताइए जिसकी लंबी नाक होती है। तो वह कौन सा जानवर है जिसकी लंबी नाक होती है? तो लंबी नाक वाला जानवर है हाथी, जिसकी लंबी सूंड होती है। सूंड यानी उसे हम नाग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उस जानवर का नाम बताइए जिसे जंगल का राजा कहते हैं। तो जंगल का राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे शेर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है, उस जानवर का नाम बताइए जिसकी गर्दन लंबी होती है। तो किसकी गर्दन लंबी होती है? जिराफ की। तो यहाँ लिख देंगे जिराफ। ठीक है, जिसकी गर्दन लंबी होती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उस जानवर का नाम बताइए जिसे नकलची कहा जाता है। तो नकलची किसे कहा जाता है? बंदर को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ बंदर का नाम लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास 116 में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, आपको यह अभ्यास बहुत अच्छा लगा होगा, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, आइए हम अगले अभ्यास पर कार्य करते हैं। देखिए अगला अभ्यास है बच्चों, देखिए 117, इस पर हम कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास इस वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम यहाँ पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को भर देंगे। ठीक है, आइए हम इसे पूरा करते हैं। दिए गए जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति लिखें। ठीक है, देखिए यहाँ पर जानवरों के नाम दिए हैं, इसके बारे में एक एक पंक्ति या वाक्य लिखना है। ठीक है, एक एक लाइन लिखेंगे, पंक्ति या हम एक एक लाइन यहाँ लिखेंगे कि बकरी, जैसे बकरी के बारे में दिया है यहाँ पर, तो बकरी क्या करती है, क्या खाती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बकरी घास खाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम एक एक पंक्ति यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए और भी आप अन्य जो पंक्ति है उसको लिख सकते हैं यहाँ पर अपने स्तर से। ठीक है, इसी प्रकार से हिरण है, हिरण के बारे में हम एक पंक्ति लिखेंगे। तो हिरण तेज दौड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, हिरण तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से भालू, भालू के बारे में लिखेंगे। तो भालू काले रंग का होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी आप लिख सकते हैं कि भालू क्या क्या करता है, क्या क्या खाता है, इसके बारे में भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला है चौथा, हाथी। हाथी के बारे में एक पंक्ति लिखेंगे। हाथी की लंबी सूंड या नाक होती है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। और लिख सकते हैं कि हाथी बहुत बड़ा जानवर है या हाथी काले रंग का होता है। इस प्रकार से आप और भी अन्य पंक्ति लिख सकते हैं। इसके बाद है गाय। गाय के बारे में लिखेंगे। देखिए गाय के बारे में आप बहुत से वाक्य लिख सकते हैं। गाय दूध देती है। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसी पंक्तियाँ इन जानवरों के जो नाम दिए हैं इनके सामने आप एक एक पंक्तियाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से है देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसी प्रकार से है दिए गए जानवर, और देखते हैं यहाँ दिया है दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं लिखें। जैसे शेर क्या खाता है? मांस, तो हम लिख देंगे मांस। कुत्ता क्या खाता है? मांस खाता है। घोड़ा क्या खाता है? घास। ठीक है, इसी प्रकार से बैल क्या खाता है? घास। लोमड़ी क्या खाती है? मांस। तो इस प्रकार से आप जानवर क्या क्या खाते हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। आइए बच्चों, अगला अभ्यास है अभ्यास 118, इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए समूह के अलग शब्द छाट कर लिखो। देखिए यहाँ जो समूह दिया है इसके अलग शब्द छाट कर लिखेंगे। जैसे देखिए चूहा, बिल्ली, गिलहरी और कबूतर। तो देखिए चूहा, बिल्ली और गिलहरी इनका एक समूह होता है, एक जैसे दिखते हैं थोड़े। तो देखिए यहाँ कबूतर जो है वो अलग है, तो हम यहाँ पर इसका नाम अलग लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा खजूर, नारियल, अंगूर और आलू। तो इनमें से देखिए खजूर, नारियल, अंगूर यह एक समूह में आते हैं और आलू देखिए अलग है, तो आलू को हम यहाँ पर
लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से महल, स्कूल, अस्पताल, जंगल, देखिए यहाँ पर महल, स्कूल, अस्पताल ये एक समूह में है, और यहाँ देखिए जंगल जो है ये अलग ही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर अलग लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए चांद, सूरज, नदी और तारे, तो देखिए चांद, सूरज और तारे इनका एक समूह होता है, और नदी क्या है, अलग है, तो यहाँ पर हम अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला है सिपाही, राजा, रानी और राजकुमारी, तो देखिए राजा, रानी, राजकुमारी ये एक समूह में है, तो सिपाही जो है ये अलग हैं, तो इसको यहाँ हम अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। ठीक है, समूह के अलग शब्द छांटकर हम लिखेंगे, तो इस प्रकार से अलग छांटकर लिख देंगे। ठीक है, अगला है अभ्यास 119, आइए इसे हम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है शिक्षिका विद्यार्थियों को स्वयं पहेलियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों यहाँ हमें पहेलियाँ बनाकर कॉपी में लाना है, और शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखवाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए देखेंगे यहाँ पर पहेलियाँ कैसे बनाएंगे, हम उदाहरण स्वरूप बता देते हैं। देखिए यहाँ मैंने बताया है 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, इस प्रकार की पहेलियाँ बनाना है, आप और भी बना सकते हैं। तो देखिए 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो बताओ मेरा नाम क्या है, मतलब क्या बताएंगे, जहाज। इसमें देखिए उल्टा सीधा लिखने पर एक समान नाम आएगा, जहाज। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, लाल डिब्बियों में पीले खाने, खानों में मोती के दाने। ठीक है, तो लाल डिब्बी, उसके अंदर पीले खाने और खाने में मोती के दाने, तो क्या है, अनार। अनार देखेंगे उसके अंदर पीले खाने होते हैं, और उस खानों में क्या होते हैं, मोती के दाने जैसे दाने होते हैं, तो अनार। इस प्रकार से आप पहेलियाँ बना देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप पहेलियाँ बनाकर ला सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों अगला अभ्यास है 120, इसको हम पूरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है इनके जैसे और शब्द बनाइए। जैसे देखिए बिल्ली, बिल्ली जैसे और शब्द क्या है, किल्ली, गिल्ली, झिल्ली, दिल्ली। इस प्रकार के आप इनके जैसे शब्द बना सकते हैं। और देखिए उल्लू, उल्लू जैसे शब्द, कल्लू, चुल्लू, पल्लू, पिल्लू। इस प्रकार के आप इनके जैसे शब्द बना लेंगे। इसी प्रकार से कुत्ता, तो इसके जैसे शब्द हैं कुकुरमुत्ता, गुत्ता, सुत्ता, धुत्ता। तो इस प्रकार के और भी आप शब्द, ऐसे शब्द बनाएंगे जो सार्थक हों, इन शब्दों को आप तो इस प्रकार से शब्द बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला अभ्यास है 121। देखिए अभ्यास है संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को बॉक्स में लिखें। यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनमें से संयुक्त अक्षर वाले शब्द को यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं। संयुक्त अक्षर वाले शब्द मतलब वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देख लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने शब्दों को संयुक्त अक्षर कहते हैं, और इनके बीच में स्वर नहीं आता है। जैसे यहाँ देखेंगे बिल्ली, बिल्ली में आधा ल जो है इनके बीच में स्वर नहीं आता है। इसी प्रकार से प्रस्थान, उत्पन्न, जिनमें मतलब हम शॉर्टकट ट्रिक कह सकते हैं कि जिनमें आधा च, आधा ल, आधा क, आधा श, आधा प, इस प्रकार के अगर अक्षर हैं तो ये क्या होंगे, संयुक्त अक्षर कहलाएंगे। आइए हम देख लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर दिया है जैसे देखिए बच्चा, बाजार, साला, तो इनमें से बच्चा में आधा च है तो हम यह संयुक्त अक्षर कहलाएगा, तो इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए मुलायम, कठोर और हल्का, इसमें देखेंगे हल्का संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो उसको हम बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार से पुष्प, फूल, सुमन, यह इसमें पुष्प जो है संयुक्त अक्षर है। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा श है इसलिए हम इसे बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे पक्का, आराम, दिवस, देखिए यहाँ पर पक्का जो है ये संयुक्त अक्षर है, इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। इसी प्रकार से समस्त, मटका, दिवस, तो समस्त जो है संयुक्त अक्षर है, इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम संयुक्त अक्षरों को यहाँ छांटकर इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब समझ में आ गया संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, कि जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं, और इनके बीच में क्या स्वर नहीं आते। जैसे हमने एक ट्रिक बताया, आधा ल, आधा च, आधा क, आधा श, इस प्रकार के जो शब्द हैं संयुक्त अक्षर हैं। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास है 122। चित्र को देखिए, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ प्याला है, चित्र भी देखेंगे प्याला का, तो हम यहाँ प्याला लिख देंगे। ठीक है, ये भी संयुक्त अक्षर है।
इसी प्रकार से गुब्बारा, देखिए चित्र, यहाँ इस प्रकार का शब्द हम सेम उतार देंगे, गुब्बारा। इसी प्रकार से लड्डू, देखिए लड्डू, इस प्रकार से लिख देंगे लड्डू। इसी प्रकार से कुत्ता, चित्र को देखेंगे और ये पढ़ेंगे, यहाँ कुत्ता सेम टू सेम शब्द हम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए बिल्ली, तो यहाँ बिल्ली लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से चप्पल, देखिए च आधा प और पल, चप्पल, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे बाल्टी, देखिए यहाँ है बाल्टी, तो हम यहाँ लिख देंगे बाल्टी, ठीक है। और इसी प्रकार से दिया है बल्ला, देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे बल्ला, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से चित्रों को देखकर ये जो शब्द दिए इनको पढ़कर हम यहाँ पुनः उनको लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द भी, ये जो आधा प, आधा ब, आधा ड, आधा त वाले शब्द जो हैं, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? संयुक्त अक्षर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है बच्चों। आपको यह अभ्यास पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है बच्चों। नमस्कार।